कारण सिंह न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमारा देश कई कठिन दौर से गुजर रहा है और कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन खास करके जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए, खास करके जो आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमले किए, वहां पे आतंक मचाया और 26 लोगों की निर्मम तरीके से हत्याएं कर दी जाती हैं। उसके बाद देश काफी आहत था, देश काफी दुखी था और जो भारत सरकार ने इसको लेकर कई बड़े फैसले लिए और इन आतंकवादियों के जो ठिकाने से थे उनको भी निश्चल नाबूद कर दिया गया। लेकिन आप सभी की दायित्व भी बन जाती है, हम सभी की दायित्व भी बन जाती है, अगर हम किसी प्रकार का भाषा बोल रहे हैं, किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं तो मर्यादित भाषा होनी चाहिए। वहाँ जो टिप्पणी होनी चाहिए वहाँ मर्यादित होनी चाहिए और कोई भी भाषा अगर बोलते हैं तो वहाँ सोच समझ के ही बोलना चाहिए। खासकर उस मामले में जब पीड़ित परिवार के बारे में बोल रहे हैं, खासकर उस समय जब हम पीड़ित परिवार के बारे में बोल रहे हैं, उनके लोगों के बारे में बोल रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, तो खासकर हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमें लगता नहीं है कि जो बीजेपी के कुछ नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उनके द्वारा उन भाषाओं पर कंट्रोल है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपनी भाषा का प्रयोग कहीं न कहीं अमर्यादित तरीके से कर रहे हैं। उनकी भाषा में संवेदनहीनता दिखता है, कहीं न कहीं इन चीज़ों को हमें और आपको देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो जगदीश देवड़ा हो जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था, आपसे छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहा था, पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक। इस प्रकार से उन्हें उनके द्वारा विवादित बयान दिया गया था। उसके बाद कई प्रकार से इनको सोशल मीडिया पर लिखा पढ़ा बोला गया, तो ये बाद में माफी मांग ली। इन नेताओं की यही आदत है कि पहले ये गाली देंगे फिर माफी मांगेंगे, और ये पहली घटना नहीं है। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो जिसके बाद विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर काफी भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्हें गटर माउथ बोला था और उन पर एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस प्रकार सोचिए कि हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है बीजेपी मंत्रियों के, सांसदों के ऊपर कि उनके ऊपर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है और बोला जा रहा है कि एफआईआर करने के लिए। अब इसके बाद जो नया विवाद है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जो नया विवाद है, यहाँ जो सांसद जो बोले हैं, वाकई में जो ये बोले हैं काफी शर्मनाक बयान है, जिसके लिए माफी तो नहीं बनती है। अगर अब इस पे ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इन सांसद के ऊपर कौन से फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं से वीरांगना का भाव वह जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए, अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। अब ये जो भाषा बोला गया, तो हम आपको बता दें, एक कार्यक्रम था जहाँ वो शनिवार को एक कार्यक्रम में गए थे, भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और बोलते बोलते इन्होंने इस प्रकार से विवादित बयान दिया। अब सोचिए कि विश्व भर में पूरा देश डेलीगेंस भेज रहा है और डेलीगेंस बना कर भेज रहा है हमारे देश से, भारत से भेजे जा रहे हैं डेलीगेंस बनाकर विश्व भर में, ताकि विश्व में को सच्चाई बताई जाए और कैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया और पाकिस्तान को विश्व भर में एक्सपोज किया जाए। और सरकार ये कर भी रही है, लेकिन किस प्रकार से हमारे जो मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर जो राजनीतिक है वह भी काफी तेज हो गई है। इस पर जो राजनीतिक टिप्पणी है वह भी काफी तेजी से आ रही है। लेकिन इसके बाद अब सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर को कौन नहीं जानता, उनके वीरांगनाएं की गाथाएं कौन नहीं जानता है, रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, उनकी गौरव गाथा को कौन नहीं जानता है। ये सोचिए कि जो नेता, मंत्री, विधायक बन जाते हैं, ये बड़े बड़े बयान देंगे। ये सोचिए कि जब बोलने आते होंगे तो ये खुद 50 बार इसको रिपीट करते होंगे, 50 बार लिखते 50 बार देखते होंगे, कोई इनको बताता होगा इनके बारे में, तब ये जाके कहीं स्टेज पर बोल पाते हैं, कहीं पर बोल पाते हैं, नहीं तो ये 2 शब्द भी बोलने में इनके लफ्ज का हड़बड़ाने लगते हैं, बोल नहीं पाते। लेकिन अब जिस प्रकार से इनके द्वारा, और ये पहली दफा नहीं है कि अगर इस प्रकार से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ये तीसरी दफा है किसी बीजेपी विधायक, मंत्री, सांसदों के द्वारा, कि तीसरी दफा है और ये जो तीसरी दफा है किस प्रकार से इनके द्वारा विवादित बयान दिया गया। अब सोचिए कि असंवेदनहीनता किस प्रकार से इनकी भाषाओं में दिखती है, असंवेदनहीन बातें की जा रही है। सभ्य समाज में इनकी तो जगह नहीं होनी चाहिए, इनका इस्तीफा होना चाहिए। और इनका मनोबल इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि इससे पहले जो विवादित बयान दिए जाते हैं उनको इस्तीफे नहीं होते, इनको किसी प्रकार से सरकार के द्वारा इन पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं, शायद इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा होता है। चाहे आपके विजय शाह हो, चाहे जगदीश देवड़ा हो, और चाहे सांसद बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता
तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। ये राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। अब सोचिए कि इनके द्वारा भी इस प्रकार से विवादित बयान दिए गए हैं। अब सोचिए कि अगर इनका इस्तीफा लिया जाता, अगर इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता, अगर इनके राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाता, अगर ये राजनीतिक तौर पर इनको विकलांग कर दिया जाता, तो शायद इनकी हिम्मत ही नहीं बनती कि इस प्रकार से बार बार इनके द्वारा इन जैसे विधायक मंत्रियों सांसदों के द्वारा विवादित बयान दिए जाते हैं और इस प्रकार से बार बार गलती की जाती है। अब इसको लेकर राजनीतिक भी काफी तेज दिख रही है। अब इस पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए, अब उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा का एक भाजपा सांसद जी कर रहे हैं। ये बेहद घृणित टिप्पणी है। भाजपा की तरफ से लगातार शहीद परिवारों को अपमान हो रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। इस प्रकार से अब राजनीतिक टिप्पणी भी काफी तेज हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी भी चालू हो गई। अब इसको लेकर कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया और इन्होंने भी लिखा है कि शहीदों के बलिदान पर सवाल उठाना और महिलाओं की वीरता पर टिप्पणी करना, भाजपा सांसद का यह बयान शर्मनाक और असंवेदनशील है। पहलगाम में 26 लोगों की शहादत को जोश की कमी कहना न सिर्फ अपमान है बल्कि भाजपा की सोच को भी उजागर करता है। कांग्रेस पार्टी शहीदों का सम्मान और महिलाओं की शक्ति के नमन करती है। ऐसे बयान देश की एकता और सम्मान के खिलाफ है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से अब बयानबाजी भी की जा रही है। इस प्रकार से राजनीति भी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि जब नेवी अधिकारी, अगर आपने नोटिस किया होगा और अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब नेवी अधिकारी की मौत हुई थी तो उनकी पत्नी ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कश्मीरियों के साथ और मुसलमानों के साथ उनके खिलाफ जाकर कोई काम हो। हम न्याय जरूर चाहते हैं लेकिन किसी के खिलाफ जाकर नहीं। तो उसको लेकर भी किस प्रकार से उनके ऊपर भद्दी टिप्पणी किए गए, किस प्रकार से उनके ऊपर भी भद्दी टिप्पणी की गई। और वो ट्विटर हैंडल थे जिसको प्रधानमंत्री फॉलो करते थे, मोदी फॉलो करते थे। तो इस प्रकार से सोचिए कि किस प्रकार से राजनीति किधर जा रही है। आप लोगों को कमेंट में करके बताना है कि ऐसे विधायक मंत्री सांसद जो विवादित बयान देते हैं, जो विवाद टिप्पणी करते हैं, आप लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय दीजिए कि इन विधायक सांसदों मंत्रियों का क्या करना चाहिए। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार ने इसको लेकर कई बड़े फैसले भी लिए और काफी कड़े कदम भी उठाए हैं और पाकिस्तान को कई सबक भी सिखाए गए हैं और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उसको नेशनल नाबूद भी कर दिए गए थे। अब इसमें ये भी कहा गया था कि अगर सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था अगर पाकिस्तान के द्वारा किसी भी प्रकार का एक्ट ऑफ टेररिज्म किया जाता है तो उस एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत जो है किसी भी तरीके से डरने वाला देश नहीं होगा। अब इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा भी फैसले ले लिए गए हैं। लेकिन जो विधायक सांसदीय मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार से जब विवादित बयान दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय जरूर हो जाता है। इसको लेकर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए, अपनी राय दीजिए कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए इन विधायक मंत्री सांसदों के ऊपर। बाकी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भारत सरकार ने डेलीगेंस बना के विदेशों में भेज रही है इसको एक्सपोज करने के लिए या फिर पाकिस्तान को ने जो कुकृत्य किए हैं उसको बताने के लिए। लेकिन जब अपने ही देश में इस तरीके से विवादित बयान दिए जाएंगे तो उनके किस प्रकार से कार्रवाई होगी यह तो देखने का विषय है। अब ये सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है, सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है कि जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जो विवादित टिप्पणी किए जा रहे हैं उन पर विधायक मंत्री सांसदों को बाकायदे उन पर एक्शन लें, उन पर कार्रवाई करें। अगर किसी भी प्रकार से मर्यादित टिप्पणी नहीं है तो उन पर कहीं ना कहीं कठोर सरकार के द्वारा फैसले लेने चाहिए। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहां भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।